नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से सारे लोग मेहनत कर रहे होंगे, बहुत अच्छी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उन प्रश्न को जो एसएससी जीडी में आपसे अब तक पूछे गए ना, उन्हें देखकर और उसके अकॉर्डिंग संभावित प्रश्न माने आगे कौन से आने वाले हैं, इसको देखकर हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है ना बेटा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सीधे शुरुआत करते हैं सवाल की। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा। फर्स्ट सवाल देखिए। सवाल कह रहा है 240 व्यक्ति किसी कार्य भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। ठीक बेटा। सवाल ही कह रहा है 240 व्यक्ति किसी कार्यभाग को 30 दिन में कर सकते हैं। 240 व्यक्ति हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा। ठीक है बेटा। एकदम से आसान है, बिल्कुल आप लगातार देखिए, एक एक चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं बेटा। जहां आपको समझ में ना आए वहां कमेंट कीजिए, दोबारा से इस तरह का कोई वीडियो, दोबारा से इस तरह के सवाल लेकर आएंगे। ठीक है। देखिए 240 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं बेटा। 240 लोग हैं बेटा। ठीक है ना। 240 लोग हैं। ये 240 लोग किसी काम को कर देते हैं बेटा 30 दिन में। ये सवाल में है, क्वेश्चन कह रहा है कोई 240 लोग हैं जो काम को 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। तो इसका मतलब 12 दिनों तक कार्य किया, माने आप ये कह सकते हैं बेटा कि 240 लोग 12 दिनों तक कार्य करते रहे। इसमें किसी को प्रॉब्लम, तो केवल ये लैंग्वेज हम सवाल की पढ़ रहे हैं बेटा। 240 लोग 12 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या बोले, इसके बाद 80 लोग कार्य छोड़कर चले गए। तो एक बात देखिए बेटा, 240 लोगों का 30 दिन का काम है। 240 लोगों ने काम कर दिया है, 240 लोगों ने 12 दिन तक कार्य कर दिया है। तो बताइए 240 लोगों का कितने दिन का कार्य और बचा बेटा। 240 लोगों का 30 दिन का था, 12 दिन कर चुके 240 लोग, तो अभी 240 लोग 18 दिन और लगे रहते बेटा, सही ना। 240 लोग 18 दिन लगे रहते, लेकिन अब 240 लोग रहे नहीं हैं। 240 लोगों का 18 दिन का कार्य जो है उस पर अब काम करेंगे, 80 लोग चले गए। तो अब यही 240 लोगों का जो 80 दिन का काम है ना, उसे कितने लोग कर रहे हैं। तो 240 में से 80 कम कर दो बेटा, बचे कितने 160। अब 160 लोग यही काम कर रहे हैं बेटा, कैंसिल कर दो, ये खत्म कर दिया बेटा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 होगा, 2 से काट दो बेटा, 2 नंबर 18, 9 तिया 27। जो लोग बचे हैं ना बेटा वो 27 दिन काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे, 27 दिन काम करेंगे बेटा। ठीक है ना। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। अगर आपसे ऐसा पूछता बेटा तो 27 दिन ये हो गए हैं और प्लस 12 दिन पहले हो चुका है, तो 27 और 12 कितना हो गया, 39 दिन। तो इसका मतलब संपूर्ण कार्य जो है बेटा तो 39 दिन में पूर्ण हुआ होगा। ठीक है। आगे समझ में, चलिए अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो, अगर आपको ठीक लग रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पर तो। ठीक है बेटा। अन्यथा अगर आपको ठीक नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर जाइए, छोड़ जाइए। ठीक है ना बेटा। डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। चलिए अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल देखिए। दूसरा सवाल देखिए बेटा। कह रहा है एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिख दिया, 64 लिखा। ठीक है ना। और औसत 50 निकाला, औसत 50 निकाला। ठीक है ना। चलिए संख्याओं का सही औसत कितना है। ठीक है। कोई भी 10 संख्याएं बेटा, ठीक है, उसने औसत निकाल दिया 50। 10 का औसत, 10 संख्याओं का औसत निकाला 50।
ठीक बेटा। 10 संख्याओं का औसत निकाला 50 एक लड़के ने, लेकिन गलती कर दी उसने, त्रुटि कर दी। बोली क्या कर दी त्रुटि? बोली जहां पे 46, जहां पे 46 लिखना था ना, उसकी जगह पे 64 ऐड कर दिया उसने। मतलब जहां पे लिखना था 46 उसकी जगह पे लिख दिया 64। माने लिखना था 46 लिख दिया 64, इसका मतलब अधिक लिख दिया है। सही ना बेटा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? लिखना तो 46 लिख दिया 64, तो कितना अधिक लिख दिया है? तो अधिक कितना हो गया बेटा? ये कितना एक्स्ट्रा लिख दिया है? तो आप यहां से माइनस करते कह सकते हैं सर 18 ज्यादा लिख दिया इसने। इसका मतलब जब कैलकुलेशन की गई ना, औसत निकाला गया होगा तो 18 ज्यादा जुड़ा होगा। इसका मतलब जब ये टोटल अधिक है तो औसत कितना अधिक होगा, एवरेज में कितनी वृद्धि हो गई हुई इसकी वजह से। तो बताओ 18 है, 10 संख्याओं में डिवाइड करो, इसका मतलब आप कह सकते हैं सर औसत में 1.8 अधिक कर दिया होगा। ये पूछ रहा सही औसत बताइए, सही औसत बताइए बेटा। तो पहले औसत था 50, उसमें से 1.8 माइनस करोगे, यह जाएगा 48.2 आंसर। ठीक है ना, 48.2 आंसर। क्या दिक्कत है भाई? 46, 64 ये अंतर ना करते। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे बेटा तो वहाँ अंकों के अंतर में 9 से गुणा कर दो, जितनी वृद्धि हो जाती है वो पता चल जाती है। 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 9 गुणे 2 करो, 18 प्लस हो गया बेटा, यानी 18 प्लस होगा। 10 को 18 से 10 से 18 डिवाइड कर दो बेटा, 1.8। एवरेज में 1.8 देखे, 50 में से 1.8 हटा दिया बेटा, 48.2 आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, लगातार वीडियो देखिए बेटा, ठीक है ना, पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास वीडियो है। ठीक है ना, आपके लिए लगातार ये सारे प्रश्न जितने मैं करवा रहा हूँ आपको, सारे संभावित एग्जाम में आने वाले, ये इससे पहले हमने देख लिया बेटा पीछे एग्जाम में क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये संभावित प्रश्न अब करवा रहा हूँ मैं लगातार। ठीक है ना बेटा, चलिए नेक्स्ट रेगुलर वीडियो आएंगे, आज भी कर रहे हैं, कल भी, मैंने पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा, तो आप एग्जाम से पहले जरूर देखते रहिए बेटा ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग बस द्वारा एवं बाकी 10 किलोमीटर साइकिल द्वारा तय करता है, उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? ठीक है ना, एक व्यक्ति है जो अलग अलग कंडीशन है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, चलिए हम लिख देते हैं बेटा, रेल द्वारा चला कितना बेटा? बोले 2/15 चल गया रेल से 2/15 गया। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है बस से कितना गया? बस द्वारा उसने कितना चला बेटा? बस द्वारा कितना चला? तो ये चला बेटा 3/20, बस द्वारा चला बेटा 9/20, बस द्वारा चला है 9/20। ठीक है ना, तो बस से और रेल से, बस द्वारा और रेल द्वारा, और तीसरा है बेटा, तीसरा जो है वो थर्ड जो है वो है साइकिल द्वारा। तो साइकिल से 10 किलोमीटर है, बात की बात रही। आप ये देखिए इसने रेल से और बस से कितना चल दिया, तो बेटा दोनों का ऐड कर देते, दोनों को। यहां से आपने एलसीएम ले लिया बेटा, कितना आ गया? 60, 15 चौको 60, 4 दूनी 8 हो गया बेटा, 20 तिया 60, 9 तिया 27 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने रेल से और बस से दोनों मिलाकर देख लीजिए बेटा 35/60 यूनिट चल दिया। ठीक है, 60 में से 35 इकाई, 60 में से 35 भाग इसने रेल से और बस से चल दिया। अब आप हमें ये बताइए बेटा कितना भाग शेष बचा? शेष कितना बचा? तो आप 60 में से 35 तो चल ही चुके हैं इन दोनों से, तो अब बचा कितना बेटा? 25, 25, 60 में से 25 भाग अभी आपके पास इतनी दूरी शेष है। ठीक है ना, ये आप रेल से चल चुके हैं बेटा और बस से चल चुके हैं, दोनों मिलाकर 35/60 चल चुके हैं। 60 में से 35 आपने चल लिया है, अब आपका 60 में से 25 बचा है बेटा, और जो बची डिस्टेंस है ना वो है 10 किलोमीटर, जो आप बस से साइकिल से तय करते हैं। तो अगर बची हुई दूरी ये है, माने इसके बराबर ही तो 10 किलोमीटर बचा बेटा, इसके बराबर ही तो 10 किलोमीटर बचा, इसी के बराबर 10 किलोमीटर बचा है, यही तो बची है। जो दूरी बची वो साइकिल से तय कर रहा है, बची तो इतनी ही है। इसका मतलब यहां से देख लेते बेटा, अगर
इसे आप 25/60 कह रहे हैं, ठीक है ना बेटा। 25/60 बराबर 10 बचा, तो यानी 25 यूनिट का मान 10 हो गया। 60 यूनिट का मान बताना आपको, 60 का मान बता दो बेटा। क्या दिक्कत है अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये गुणा वड़ा नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 10/25 कर दो, गुणा 60 कर दो बेटा। 5 पंचे 25 हो गया, 5 से काट दो बेटा 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी बेटा 24 किलोमीटर है। टोटल दूरी जो है वो 24 किलोमीटर है। इसका डी आंसर सही आंसर है बेटा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये चाहिए अगर आप समझ सकते हैं इसे तो आप छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल पढ़िए ध्यान से। कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, ठीक है ना। 2:5 का अनुपात बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिश्रण में मिलाना चाहिए, ठीक है। देखिए बेटा, सवाल कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना चाहिए, ठीक है ना। मिश्रण में पानी डालना है। चलिए आप ध्यान से समझिए बेटा, दूध और पानी है बेटा। पहले दूध और पानी का अनुपात क्या है, बोले ये अनुपात है 3:7 बेटा, ठीक है ना। दूध पानी का अनुपात क्या है 3:7 है। अब सवाल करा है इसमें ये जो मिश्रण है ना टोटल, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, इसमें पानी मिलाना है, ठीक है ना। और तब दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, बोले दूध और पानी का अनुपात हो जाए 2:5, 2:5, ठीक बेटा, 2:5 हो जाए। अब आप समझ रहे हैं ना 2:5 कब होगा, जब पानी मिलाना है। दूध तो नहीं मिलाना है ना, नहीं मिलाना है। अच्छा दूध निकालना है क्या, नहीं निकाला, तो दूध तो सेम रहेगा ना। अगर दूध सेम रहेगा तो आप देखिए बेटा यहाँ पे ये दूध की वैल्यू बदल कैसे गई। दूध पहले कितना था 3, फिर कितना हो गया 2। ये दूध, इसका मतलब ये कि दूध कम हो गया है, ठीक है ना। दूध को तो सेम रखना, मिलाना क्या है पानी, पानी में परिवर्तन हो, पानी चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दूध थोड़ा नहीं बदलना है, क्योंकि दूध तो मिलाना नहीं है ना, तो दूध हम सेम कर देते हैं बेटा। देखो यहाँ पे गुणा कर देते हैं बेटा 2 का, और यहाँ गुणा कर देते हैं 3 का। तो यहाँ भी गुणा कर दो 2 का, और यहाँ गुणा कर दो 3 का, ठीक बेटा। अब जैसे आप गुणा करोगे तो दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ से देखिए बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, इस नए अनुपात को लिख देते हैं। ये हो गया 6, दूध हो गया बेटा 6, और इसके बाद पानी हो गया बेटा, पानी हो गया 14, ठीक है, पानी 14। दोबारा देखिए फिर से दूध अब कितना, यहाँ कितना है 6, और पानी हो गया कितना बेटा 15, ठीक है ना। अब बस, अब देखिए आप ध्यान से, दूध सेम है, पानी मिल गया। अब एक बात देखिए ध्यान से, बोलो कितना मिला दें, तो एक बात देखो, मिश्रण देखो बेटा, पहले प्रारंभ वाला ये, बाद वाला ये। दूध कितना बेटा 6, पानी कितना है 14, दोनों मिलाकर टोटल वैल्यू कितनी बनी, तो आप कहोगे सर टोटल वैल्यू तो 20 यूनिट है, टोटल तो 20 यूनिट है, और सवाल में टोटल मिश्रण दे रखा है आपको 60 लीटर है, 60 लीटर। इसका मतलब 20 यूनिट का मान क्या है 60 लीटर है, तो फिर 1 यूनिट का मान क्या हुआ, 1 यूनिट का मान क्या, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट बराबर 3 लीटर है, 1 बराबर 3 लीटर है। अब आप हमें ये बताइए, पहले पानी कितना 14, अब पानी कितना 15, इसका मतलब पानी कितना मिलाया गया, तो आपको सर एक ही अनुपात तो बढ़ा, और 1 यूनिट का मान कितना है 3 लीटर, तो आंसर हो गया बेटा आपका 3 लीटर। इसमें 3 लीटर पानी डाल दो, अनुपात हो जाएगा 3:7 की जगह पे 2:5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे समझ में आ गया होगा, समझ में बेटा। चलिए लाइक ज़रूर कीजिए बेटा, अगर आपको समझ में आता है सारी कंडीशन, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए सवाल, आपको स्क्रीन पर बेटा सवाल दिख रहा होगा। अगला सवाल पढ़िए,
ठीक है बेटा, सवाल कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42% की छूट दी जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 42 रुपए की, सॉरी परसेंट नहीं है, 42 रुपए की छूट दी जाती है, तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। कितनी हो जाती है? बोले नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। ऐसा कब होता है? जब 42 रुपए की छूट दे दी जाती है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा। ठीक है ना, अंकित मूल्य है बेटा, मान लिया कि 100% 100 है। ठीक है ना, अब सवाल कह रहा है कि अगर इसमें छूट दे दिया 42 रुपए की, ठीक है, तो ये कीमत रह जाती है, कितनी बचती है? सवाल करा तो नई घटी हुई कीमत लिख देते बेटा, लिख देते ताकि आपको समझ में आ जाए। घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत कितनी आती है बेटा? तो 86% कह रहा है बेटा। अगर मान लो अंकित मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 है, तो बेटा डिस्काउंट देने के बाद घटी हुई कीमत कितनी रह जाती है? 86% रह जाती है। अब आप एक बात बताइए, प्रतिशत में से कितना डिस्काउंट दिया गया? तो आपको सर 100 माने थे आप और 86 लिख दिया, इसका मतलब आपने डिस्काउंट दिया कितना बेटा? 14%। आप कितना डिस्काउंट दिए? 14%। 100 माने 86 में बेच रहे हैं, 86 नई कीमत उसकी, तो डिस्काउंट हो गया 14%। और सवाल करा डिस्काउंट कितने का? बोले 42 रुपए का। तो अगर 14% की वैल्यू बेटा 42 रुपए बनेगी, तो फिर 1% की वैल्यू कितनी बनी बेटा? 1% की वैल्यू 3 रुपए बनी। आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य बताइए, 100% हमने लिख रखा बेटा, तो इसका मतलब अंकित मूल्य हो जाएगा बेटा कितना? 300 रुपए। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी है, मैथ एकदम से आसान सब्जेक्ट है। थोड़ा सा भी आप लैंग्वेज और खुद पे कॉन्फिडेंस पैदा कर लिए बेटा, तो आपको कन्फर्म है कि आप मैथ में 20 में से 18 प्लस कर जाएंगे, ये श्योर है। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हुआ तब नहीं कर पाएंगे आप। कोई दिक्कत नहीं, कितना शॉर्ट करते हैं, पढ़ाना और खुद अप्लाई करना दोनों में बड़ा फर्क है बेटा। ठीक है ना, तो वहाँ शॉर्ट आउट करना, जल्दी करना एक कंडीशन है कि आप कैसे कब जल्दी कर पाएंगे। पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बेटा कि हम मैथ को ठीक से समझ जाएं, फिर हम बहुत सारी कैलकुलेशन सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार जल्दी से समझना शुरू करें, लैंग्वेज समझें, भाषा को समझें, फिर अप्लाई करें, कैसे स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70 अंक प्राप्त किए। ठीक है, प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। ठीक है, और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। ठीक, अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? देखो बेटा, देखो बेटा, 50 छात्र हैं, 50 छात्रों ने औसतन कितने अंक प्राप्त किए? 70। इनमें से 25 छात्रों ने कितने प्राप्त किए? तो वो प्राप्त किए बेटा 60%। इनमें से 24 छात्रों ने कितने प्राप्त किए? तो वो किए बेटा 80%। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि तो बताओ जो एक छात्र बचा है ना, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ठीक है ना बेटा, यही पूछ रहा है आपसे, जो एक छात्र बचा है उसने कितने प्राप्त किए। ठीक बेटा, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, ध्यान से समझिए बेटा, एकदम से इजी है। अगर आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लिए 50 छात्र हैं, औसत कितना बेटा? 70। गुणा कर दो बेटा, टोटल प्राप्तांक पता चल जाएंगे 3500। इनका गुणा कर दो, 25 के प्राप्तांक हो जाएंगे, 24 के हो जाएंगे बेटा। इन दोनों को प्राप्तांक जो होगा ना उसे जोड़ देंगे, इनके में से माइनस कर देंगे, इसके बच जाएंगे आपके लिए। ठीक है ना, यही कर सकते हैं हम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम एवरेज की बात करें, एवरेज का मतलब होता है बेटा सबको लेवल करना, सबको बराबर करना। तो एक बात देखो बेटा, जैसे अभी जब सब एक साथ है ना सारे, तो इनका एवरेज क्या है बेटा? 70 ना। सभी सारे लड़कों को 50 लड़कों को 70 अंक मिले, 25 को कितने मिले? 60। माने अगर हम 50 को रखते तो सब 70 हैं, लेकिन 25 को रखते तो 60 हैं। इसका मतलब इनमें कितना अंक कम मिला बेटा? आप कहोगे सर इनमें 10% कम है टोटल से। 50 का 70 है ना, और 25 का कितना? 60 बेटा।
तो 25 में 10-10 अंक कम मिले। सही है। चलिए अब आप बेटा यहाँ देखिए, अच्छा अगर सबका हम 70 देख रहे हैं तो इन 24 में बताओ क्या हुआ, 24 में बताओ बेटा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे टोटल से 10 प्लस 10% ज़्यादा मिले, 10% ज़्यादा मिले। सही है ना, आगे ना मेरी बात समझ में आपको, टोटल से यहाँ 10 कम मिले और टोटल से यहाँ 10 ज़्यादा मिल गए हैं। अच्छा बताओ 10 प्लस कितने लड़कों को है, 24 लड़कों को, 24 लड़कों को 10-10 एक्स्ट्रा मिले हैं। अच्छा 10 कम कितनों को मिले, 25 को। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को बराबर करते हैं ना तो एक लड़के के पास फिर भी कम बचे। आप ये कह सकते सर एक लड़के को फिर भी कम मिलेंगे, इनके पास यहाँ ज़्यादा है। भाई प्लस वाले कितने लड़के हैं, 24 लड़के, 10 प्लस 10 प्लस 10 24 में। अच्छा माइनस वाले कितने हैं, 25। तो ये 24 से 25 खत्म करेंगे तो हम ये कह सकते हैं सर एक लड़का के पास अभी भी 10 माइनस में है। तो अगर एक लड़के के पास यहाँ 10 माइनस में है तो ये तय है बेटा कि जो एक लड़का ये बचा ना आखिरी वाला, इसके पास 10 प्लस होंगे, तभी ये लेवल बराबर होगा। इस एवरेज से इनका 10 प्लस होगा, इसका मतलब इस लड़के को बेटा 80% अंक मिले होंगे। ठीक है ना, कितने मिले होंगे, 80%। इनके 10 माइनस है, इनके 10 प्लस है। 24 लड़कों को 10-10 प्लस मिले, 25 लड़कों को 10-10 कम मिले हैं। तो 24 से 25 खत्म करोगे तो एक लड़का फिर भी बचेगा जिसके पास 10% कम अंक है। तो जब इसके पास 10% कम है तो इसका मतलब इस लड़के के पास जो आखिरी बचा है ना उसके पास 10% ज़्यादा होंगे। तो 70 से 10% एक्स्ट्रा करो बेटा, तो आप कहोगे सर जो लड़का बचा उसके 80% अंक होंगे। बिल्कुल आसान है, समझ में आगे होगी मेरी बात। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बेटा हमने एवरेज का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें एवरेज के वीडियो डाले हैं, तो वहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाना। ठीक है ना, वहाँ से देख लीजिए प्लीज़। और एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप कन्फर्म मान लीजिए हम जो प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं लाइव बेटा शाम को 8 बजे से, उसे आप ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़िए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक विद्यालय के 22 शिक्षकों की औसत आयु 27 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षकों की आयु के योग में प्रधानाचार्य की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। प्रधानाचार्य की आयु क्या है ये पूछ रहा है। देखिए बेटा 22 शिक्षक हैं, ठीक है ना, 22 शिक्षक हैं बेटा, 22 शिक्षक हैं। ठीक है, 22 की औसत आयु कितनी है, तो इनकी तो 27 वर्ष है, 27 वर्ष है। कह रहा एक प्रधानाचार्य और है, अगर उसकी जोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं अब 23 लोग हो गए बेटा, विद प्रधानाचार्य के 23 हो गए। इनका औसत क्या बोले 1 वर्ष अधिक है, तो इनका मतलब 28 है। यही तो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। 22 का 27, 23 का 28, ये सवाल में है, हमने अभी कुछ नहीं किया बेटा। 23 लोग हैं विद प्रधानाचार्य के तो 28 एवरेज है, और 22 लोग हैं तो 27 एवरेज है। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ अगर ये 22 शिक्षक हैं तो ये एक प्रधानाचार्य लिख देते हैं। ठीक है, प्रधानाचार्य लिख देते हैं बेटा। इसकी उम्र क्या है, सवाल आपसे यही कर रहा है। बोले प्रधानाचार्य और शिक्षक मिलाकर 28 और अकेले शिक्षक 27, तो बताओ प्रधानाचार्य कितने का है। कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल अभी पीछे वाला कॉन्सेप्ट पता है उसी के अनुसार देखो। जब प्रधानाचार्य और शिक्षक सभी हैं तो 28, और जब केवल शिक्षक है तो 27। इसका मतलब इससे ये कितना कम है, तो आपको सर ये 1 कम है, 1 वर्ष कम है। सही है ना, 1 वर्ष कम है। 22 लोगों में 1-1 वर्ष कम है, 22 लोगों में 1-1 वर्ष कम हो गया है। तो अगर कम हो गया है तो फिर कन्फर्म है कि यहाँ वृद्धि हुई होगी, इसमें वृद्धि होगी। कितने की, ये कैसे तय करोगे, तो बेटा 22 लोगों में 1-1 कम है, इसका मतलब 22 कम है, तो यहाँ 22 प्लस होगा, 22 प्लस होगा बेटा। 28 में 22 प्लस कर दो बेटा, 50 वर्ष का हो गया। जो प्रधानाचार्य है ना बेटा वो 50 वर्ष का है। एकदम से आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आप मेरे पीछे के एवरेज की वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ बेटा इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए और उसके बाद फिर सवाल कीजिए। बहुत आसान है, बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए
आ गया 50 आंसर आ गया बेटा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है बेटा, डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, थोड़ी सी मेहनत कीजिए बेटा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ना, अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। कह रहा है 12 पुरुष और 16 महिलाएं 5 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकती हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं इसे 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, यदि x पुरुष और 15 महिलाएं 8 दिनों में वही काम पूरा कर सकते हैं तो x का मान क्या होगा। ठीक है बेटा, सवाल आपने पढ़ लिया होगा, चलिए देखते हैं। कह रहा बेटा 12 पुरुष, 12 मैन है, 16 महिलाएं बेटा वुमेन है, ये इस काम को करते हैं 5 दिन में, और इसी काम को 13 पुरुष और 24 महिलाएं लगा दी जाए बेटा, 24 महिलाएं लगा दी जाए तो काम 4 दिन में खत्म होता। जो काम इन लोगों ने किया ना बेटा, वही तो काम इन लोगों ने किया। ठीक है ना, तो यहाँ देख लीजिए, 12 पंचे 60 हो गया बेटा, 60 m, 16 पंचे 80 हो गया बेटा, यहाँ 80 हो गया ये। ठीक, यहाँ देखिए 13 चौको 52 m हो गया बेटा, और ये हो गया 96 w। m इधर लाइए बेटा, 52 m 60 m, तो बचे कितने बेटा, तो आपको सर ये 8 m हो गए। यहाँ ले जाइए बेटा तो ये बचेंगे 16 w। यहाँ से अगर आप देखोगे बेटा, कैंसिल आउट करो बेटा, तो 1 m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 w के बराबर। यानी हम कह सकते हैं बेटा ये 2 और ये हो गया 1। अगर यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो बता दो बेटा, इसमें अगर कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। एक आदमी और एक महिला की हमने इफिशिएंसी निकाल ली बेटा, कार्य क्षमता निकाल ली। एक महिला अगर एक काम करेगी तो एक पुरुष 2 काम करता है। ठीक है ना, इनकी हमने इफिशिएंसी निकाल ली, क्षमता निकाल ली बेटा। ठीक है ना, क्षमता निकाल ली। अब आप ध्यान से देखिए, चलिए इधर बता देते हैं आपको। अब इसी को आप चाहे तो इनसे काम करवा दीजिए, चाहे इनसे काम करवा दीजिए, और आपको कुछ नहीं करना बेटा। हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से समझना शुरू कीजिए। जैसे मान लो इससे करवाते हैं 12 m, ठीक बेटा, 16 वुमेन, ये काम करते हैं कितने दिन में बेटा, तो आप कहोगे सर ये काम करते हैं 5 दिन में, 5 दिन में। और अब यही काम किससे करवाना है, तो बोले x पुरुष हैं, ये हैं x m है बेटा, और प्लस साथ में बेटा 15 महिलाएं, 15 महिलाएं हैं, और ये इस काम को करते हैं कितने दिन में, तो ये करें तो ये करते हैं 8 दिन में, 8 दिनों में करते हैं। ठीक है, बस जो काम इन लोगों ने किया वही काम इनसे करवाना है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछा ना, करिए सॉल्व बेटा, ध्यान से सॉल्व कीजिए। देखिए बेटा, m की जगह पे 2 लिख दीजिए, इनकी क्षमता देखो 12 गुणा इनकी क्षमता 2 बेटा, प्लस उसके बाद 16 गुणा इनकी क्षमता 1 हो गई बेटा, 1 हो गई। यहाँ पे 5 बराबर x की वैल्यू तो पता नहीं बेटा, x का मान तो नहीं पता है, लेकिन m की वैल्यू पता 2 है क्षमता, तो यहाँ लिख देते बेटा 2x प्लस ये 15 गुणा 1, और यहाँ हो गया बेटा 8। ठीक है ना, सॉल्व कीजिए बेटा। 12 दूनी 24 हो गया, 16 एकन 16, 24 और 16 हो गया बेटा 40 गुणे 5, 40 गुणे 5 करोगे बेटा, उस 8 को इधर ले आओ, ये हो गया। इधर क्या बचा, तो आप कहोगे सर ये बचा 2x प्लस 15। ठीक है ना, यहाँ देख लो बेटा, काट देते हैं, 8 पंचे 40, 5 पंचे 25। ठीक है बेटा, माइनस कर दो ये वाले 15, बचेगा कितना बेटा 2x। यहाँ आ गया, देखो बेटा ध्यान से माइनस करोगे तो 2x की वैल्यू हो गई 10, तो x की वैल्यू हो गई कितनी बेटा 5, x की वैल्यू 5 हो गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 है। बताइए कोई दिक्कत हो तो, कैलकुलेशन हम आपको सॉर्ट कर सकते थे, बशर्ते हमने सोचा कि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाए कि हम कार्य क्या रहे। ठीक है ना, हमने क्या किया बेटा, यहाँ से इनकी कार्य क्षमता जान ली और इफिशियंसी को फिर इसके साथ रख दिया, बस सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया, ये सारी काम आप एक लाइन में खत्म कर सकते थे। बस यहाँ आप समझ गए x की वैल्यू 5 आएगी बेटा, 5 पुरुष काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा।
दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप ध्यान से पढ़िए। सवाल करा 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रही एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में पोस्ट और एक प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए बेटा ये एक सिग्नल पोस्ट है, ठीक है ना, और ये रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी इस सिग्नल पोस्ट को पार करती है, तो समय लगा कितना? तो समय लगा बेटा 8 सेकंड। कितना लगा? 8 सेकंड। किसे पार किया? सिग्नल पोस्ट को, ठीक है ना। अब दोबारा से देखिए ध्यान से, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है गाड़ी यही है, ठीक है ना, ये रेलगाड़ी, तो समय कितना लगा? तो बोले तो समय लगता है 28 सेकंड। समय लगा 28 सेकंड। रेलगाड़ी वही है, अगर खंबे को पार करती है, सिग्नल पोस्ट को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है तो 8 सेकंड लगते हैं, और अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो 28 सेकंड लगे। अब एक बात बताइए बेटा, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल पोस्ट को पार करेगी तो कितनी दूरी चलती है? तो अपनी दूरी चलती है। इसका मतलब इस रेलगाड़ी ने स्वयं की दूरी चलने में कितना समय लिया? 8 सेकंड, ठीक है ना, 8 सेकंड लिया। और यही रेलगाड़ी अगर इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? तो वो चलेगी कितनी बेटा? स्वयं की, माने अपनी दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, इतनी दूरी तय करेगी। जबकि यहाँ चलेगी सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी, ठीक है ना बेटा। अब आप एक बात बताइए, आपको पता है कि सर जब ये ट्रेन इस सिग्नल पोस्ट को पार करती तो अपनी दूरी चलती है, और तब इसने समय कितना लिया? 8 सेकंड। इसका मतलब अपनी दूरी चलने में इसे 8 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 सेकंड। लेकिन जब यही रेलगाड़ी अपनी और प्लेटफॉर्म की चलती है तो 28 सेकंड। इसका मतलब अपनी दूरी के 8 सेकंड, तो फिर प्लेटफॉर्म को तय करने के कितना समय लगा? 20 सेकंड। प्लेटफॉर्म को तय करने में लगा समय, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा कितना? 28 में से इसके खुद के 8 हटा दो बेटा, 20 सेकंड, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई बता, तो बता दो 20 सेकंड में कितनी चली होगी बेटा? प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछिए बेटा। चाल कितनी है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 63 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो बेटा, तो 5/18 से गुणा कर दो, और यहाँ समय कितना बेटा? 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म की दूरी तय की होगी इसने, बता दो। 9 दूनी 18 को, 9 7 63 होगा, 2 से काट दो बेटा, 10 हो गया, 7 5 35, 350, 350 मीटर। प्लेटफॉर्म बेटा 350 मीटर का है। कितना लंबा है? 350 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है बेटा। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट अगला सवाल पढ़िए बेटा ध्यान से, और नेक्स्ट आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। देखो बेटा, कह रहा एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में, और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया, और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि क्या है? कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान से। उसकी प्रारंभिक राशि नहीं पता कितनी है, लेकिन वो कितना हारा पहली बाजी में? 75%। अब 75% अगर कोई हार गया होगा बेटा, तो पहली बाजी के बाद उसके पास बचे कितने? तो आपको वो सर 75 हार गया, 25/100 बचा, 25% बचा, ठीक है ना, ये पहली बाजी हो गई। दूसरी बाजी में कितना हार गया? तो फिर हार गया 75, तो अब कितने बचे? तो फिर बचे होंगे सर इसका 25/100, 25%। तीसरी बाजी में कितना हार गया? तो फिर हार गया बेटा 25%, तो अब बचा होगा यही, और इसके बराबर उसके पास बचे कितने बेटा? 2। सॉल्व करो बेटा, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। राशि ज्ञात करनी थी आपको, कितनी होगी बेटा? 2 × 4 × 4 × 4, ठीक है बेटा। 4 चौको 16, चौको 64, दूनी 128। उसके पास प्रारंभिक राशि बेटा 128 रुपए की है, ठीक है। चलिए आ गया होगा आपको समझ बेटा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और अगर आप पहले से जुड़े हुए तो पीछे, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं बेटा, तो पीछे जितने वीडियो हमने डाले हैं, जितने प्रैक्टिस सेशन करवाए हैं, तो प्लीज़ वो देखकर ही एसएससी एग्ज़ाम देने जाइए।
रीजनिंग और हिंदी के प्रैक्टिस सेशन ऑनलाइन क्लास है 8 बजे से, ठीक है बेटा। तो ज़रूर उसे देख लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइए। चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू।